एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है। ओके, द क्वेश्चन रीड्स एज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट 0 ab स्क्वायर ac स्क्वायर a स्क्वायर b 0 bc स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर c cb square and 0 must be equal to 2a cube b cube and c cube. Okay, तो you can say के properties of determinant का use करके how can you go for that? Means properties का use करना means क्या कि expansion नहीं करना. Okay, without expanding, इसको बिना expand किए you will have to prove this one. ओके, हाउ टू गो फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटर्मिनेंट को ऐसा लिखो, सपोज दैट a इक्वल टू 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c देन ab स्क्वायर 0 cb स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज ac स्क्वायर bc स्क्वायर and 0. Suppose that, okay, this is determinant. क्या कर सकते हो आप फर्स्ट में? तो अप्रोच क्या होना चाहिए आपका कि फर्स्ट में आप देखो कि वेदर किसी भी रॉ में या किसी भी कॉलम में ओके कुछ कॉमन आता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी कि या तो किसी रॉ में ओके और या फिर किसी कॉलम में, है ना, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या। तो जस्ट सी, अगर आप फर्स्ट कॉलम पे आते हो तो देखना क्या है, 0 a स्क्वायर। ओके, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर b और a स्क्वायर c में ये देखो आप a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन बिकॉज यहां पे 0 है। ओके, और 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। फॉलोड? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारा फर्स्ट कॉलम से ओके ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम दिख रहा है इससे हम क्या करें, a स्क्वायर को बाहर कर दें। नाउ सेकंड कॉलम पे आ जाओ, जस्ट सी ab स्क्वायर 0 एंड cb स्क्वायर। तो अगेन व्हाट इज कॉमन, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर एंड 0। ओके, तो b स्क्वायर एंड b स्क्वायर कैन बी टेकन, इसको आप बाहर कर दो ऐसा। नाउ थर्ड कॉलम पे आ जाओ, थर्ड कॉलम में आप ऑटोमेटिकली इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ये c स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ओके, इस कॉलम में तो c स्क्वायर भी कॉमन। नाउ बचता क्या है आपके डिटर्मिनेंट में, आप ये फॉलो करना, इसमें 0, इसमें b और इसमें c। ओके, सेकंड कॉलम पे आ जाओ, a 0 एंड c। ओके, और थर्ड कॉलम पे आ जाओ, इट इज a b एंड 0। दिस इज व्हाट कॉमन लेने के बाद आपके पास इसमें क्या क्या बच गया, फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। दिस इज व्हाट ओके फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट अप्रोच। नाउ इतना करने के बाद अगेन फिर से आप इसको विजुअलाइज कर दो कि क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि फिर से कॉमन आ जाए। ओके, तो आप यहां फॉलो करना R1 पे, R1 R2 and R3 again 0 a okay 0 a तो a can be taken as common from R1। okay, now b 0 and b तो b can be taken from R2 and c 0 then c can be taken from R3। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा देखना आप,
आपने फर्स्ट में तो ये कॉमन ले रखा ऐसा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, नाउ 0a तो क्या करोगे आप, फर्स्ट में से आप क्या करो, a कॉमन ले लो, सेकंड वाले से b कॉमन ले लो और थर्ड वाले से c कॉमन ले लो। व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, क्या बचेगा आपके पास, देखना, इट इज 0 1 1। ओके, नाउ 1 0 1 एंड नाउ 1 1 0। दिस इज व्हाट, आपके पास ये बच जाता है इतना कॉमन लेने के बाद। ओके, ऐसा जब आप कर दिए इतना, ओके, तो देखो क्या करना, जैसे यहां पे देखना आप ए स्क्वायर इंटू ए दैट विल बिकम ए क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी इट विल बिकम बी क्यूब, c स्क्वायर इंटू सी इट विल बिकम सी क्यूब। ओके, और एक छोटा सा डिटर्मिनांट आपके पास 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0। दिस इज व्हाट, इतना कर लेने के बाद अभी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हमारा जो एक्चुअल टारगेट था, ओके, एक्चुअल टारगेट आपका ये था 2a क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो इसमें 90% आप ले आए, दैट इज 90% यू हैव गॉट a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। नाउ 2 कैसे आएगा, ओके, इसको सॉल्व कर दो आप, दिस वन ऐसा कर दो, या तो R1 से आप एक्सपैंड कर दो या तो R2 से एक्सपैंड कर दो। और अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, ओके, मान लो कि इन दिस केस ऑल्सो, इस केस में भी आप चाहते हो कि प्रॉपर्टीज लगा दे डिटर्मिनांट का, ओके, तो ऐसा कर दो, देखो यहां पे R2 और R3 पे, ओके, आप ऐसा लिख सकते हो, अप्लाई R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। ओके, अप्लाई R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। आपके माइंड में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों, ओके, बिकॉज यहां पे देखो 0 है, अगर एक और एलिमेंट 0 हो गया देन उसके बाद सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो ऐसा कर दो आप, R2 इक्वल टू R2 माइनस R3, बाहर में ये एग्जिस्ट किया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ऊपर के रॉ जो हैं वो वैसे के वैसे 0 1 1। सेकेंड वन, इस पे आ जाओ, 1 माइनस 1 इट इज 0, 0 माइनस 1 इट इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 इट इज 1 एंड नाउ 1 1 0। फॉलोड, ऐसा क्यों किए, बिकॉज इससे क्या फायदा, देखो फर्स्ट में तो बताया आपको कि आप इसको एक्सपैंड कर दो अब विदाउट एनी हेजिटेशन, और अगर आपको और ज्यादा छोटा करना है ना, तो क्या करो, इस एलिमेंट को भी 0 कर दो। तो व्हाट विल हैपन इज दैट, देखना अब आप अगर कॉलम 1 पे आप फोकस करते हो, C1 पे, ओके, अगर आप C1 पे फोकस करते हो तो क्या मिलेगा, देखो 0 अगेन 0 और एक एलिमेंट कितना, इट इज 1। ओके, तो एक्सपेंशन आप C1 से करो, ऐसा C1 से एक्सपेंशन करोगे, व्हाट विल हैपन, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अभी आपके माइंड में आएगा कि ये ऑपरेशन क्यों किए, ओके, अभी ये आप देखोगे कि दिस ऑपरेशन ये आप क्यों किए। ओके, जस्ट सपोज 0 लिए, एक्सपैंड कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसा आप इसको एक्सपैंड कर रहे हो, आप 0 लिए, ओके, मल्टीप्लाइड विथ, क्या करोगे, इधर के कॉलम, इधर के रॉ को और इधर के कॉलम को आप छिपाते हो, तो एक क्या मिलता है, छोटा सा मैट्रिक्स ऐसा, -1 1 1 0। ओके, नाउ अगेन 0। नाउ अभी क्या करते हो, इस रॉ को और इस कॉलम को आप छिपाते हो, तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, इट इज 1 1
1 and 0 and again 1, लास्ट 1 प्लस 1। ओके, इसके कॉलम को और इसके रॉ को और इसके कॉलम को आप हाइड कर दो, तो व्हाट हैपेंस, 1 माइनस 1 1 1, 1 माइनस 1 1 1, ऐसा। तो अभी बता दो आप, थोड़ा सा एक बात देखो, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बिकम 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बिकम 0, तो होल्ड कौन करेगा, 1। दैट्स वाई इतना कर रहे थे, आपके समझाने के लिए ये स्टेप किए। ओके, अब आप सॉल्व करना, तो इन 0 0 को ऐसे ही आप बाइकआउट करो, हटा दो, है ना, और इस 1 को ले लो और 1 के रॉ को और कॉलम को छिपा दो और इसको क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट सी इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू बी डन। नेक्स्ट स्टेप में आप देख लो क्या करना है, ऐसा a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ओके, और देखो आप ये 0 बन गए, माइनस 0। अब समझ में आ रहा होगा कि ये 0 0 क्यों किए, बिकॉज हमारा काम सिर्फ इस 1 का था। अभी देखो 1 प्लस 1, ओके, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 माइनस 1, ओके, माइनस 1 बट माइनस माइनस 1, दिस इज व्हाट। ओके, लास्ट टाइम, लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, ऐसा a क्यूब b क्यूब c क्यूब, 0 0 over 1 and 1 plus 1 it is 2, and the final answer will be 2 a cube b cube c cube। this is what के अप्रोच जो आपको बताए ये थोड़ा सा डिटेल हो सकता है, ओके, मे बी अ टाइम टेकिंग अप्रोच, बट अगर आप डिटेल में इसको देखते हो, ओके, स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपना लगाते हो कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, ओके, इस टाइप के डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देन जब आप खुद से बनाओगे, ओके, जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे दैट विल बिकम वेरी वेरी इजी। ओके, सो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट कि किस टाइप से बना है, कौन कौन से स्टेप में क्या करना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का जो लेक्चर था उसको आप फॉलो करो, देन इट विल बिकम वेरी वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।